दोस्तों, मैं हूँ आशीष और लेकर आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक त्यौहार। हम जानते हैं कि त्यौहार हिंदू माह जो होते हैं उसके आधार पर मनाए जाते हैं। हिंदू माह 12 होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। प्रत्येक माह जो होता है वो दो पक्षों में बटा होता है। एक कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण यानी काला, यानी यहाँ पर जो होता है ये कृष्ण पक्ष यहाँ पर एकम से लेकर अमावस्या तक ये होता है, क्योंकि ये काला होता है। एकम से लेकर अमावस्या तक होता है और ये एकम से लेकर पूर्णिमा तक होता है। यहाँ पर चंद्रमा की जो कलाएँ होती है वो कम होती जाती है, जिसके कारण अमावस्या तक आते आते चंद्रमा पूर्ण रूपेण गायब हो जाता है और वापस एकम से चंद्रमा की कलाएँ धीरे धीरे बढ़ती है और पूर्णिमा पर हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। ये जो कृष्ण पक्ष है इसे हम बुध भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष होता है इसे हम शुद्ध भी कहते हैं। और अधिकतर शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में होते हैं। सु यानी शुभ कार्य। त्योहारों की शुरुआत में सबसे पहला महीना है चैत्र माह। हम जानते हैं कि हमारे हिंदू वर्ष में नए साल की शुरुआत होती है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष से। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक हम इसी लिए नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, जो कि बसंत ऋतु में आता है, इसलिए इसे बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक। इसके अलावा एक नवरात्रि और आती है जो अश्विन माह में आती है, अश्विन शुक्ल एकम से लेकर अश्विन शुक्ल नवमी तक, और उन्हें हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। एक ये जो नवरात्रि आती है ये होली के बाद आती है और वो जो नवरात्रि आएगी वो दीपावली से पहले आएगी। अब है गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है गणगौर। इसके अगले दिन जैसलमेर में गौरी की सवारी निकाली जाती है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, और चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाथ द्वारा के अंदर चुंदरी गणगौर या गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अब है रामनवमी, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। अब याद रखने के लिए इसको हम चैत राम से लिखते हैं कि चैत्र माह को रामनवमी आती है। और उसके बाद में जब राम जी आ गए तो हनुमान जी भी आएंगे, तो हनुमान जी की जयंती जो मनाई जाती है वो चैत्र की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब इसके बाद में जो अगला महीना है वो है वैशाख। साख यानी जिसकी साख होती है, इज्जत होती है, पेट होती है। साख जिसकी होती है उसी की शादी ब्याह होती है। तो इसी क्रम में आता है अक्षय तृतीया का त्यौहार, जिस दिन शादी ब्याह होती है और शुभ कार्य है। तो शुक्ल पक्ष और तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद में पीपल पूर्णिमा जो होती है, साख यानी शाखा पीपल की होती है, तो पीपल की शाखा अतः पीपल पूर्णिमा इस वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ही भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। अब है ज्येष्ठ माह। हम जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस महीने में हमें अब खुद को प्यासा रखकर पेड़ पौधों की सेवा करनी होती है। तो खुद के प्यासे रखने का त्यौहार होता है निर्जला एकादशी। तो चैत्र शुक्ल एकादशी, क्योंकि शुभ कार्य है, चैत्र शुक्ल एकादशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। और हम पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, इसलिए बड़ अमावस्या इसी ज्येष्ठ माह की अमावस्या को बड़ अमावस्या मनाई जाती है। बड़ अमावस्या के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की कथा सुनती है और उसका व्रत करती है, जो कि ज्येष्ठ की अमावस्या को करती है। अब उसके बाद में एक है बहुत इंपॉर्टेंट गंगा दशहरा। ये दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी को आता है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है, और ये केवल कामा भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। अब है महीना आषाढ़। आषाढ़ से मतलब है आशा। आशा यानी कि आशा कौन दिखाता है, तो गुरु हमें आशा दिखाते हैं। इस महीने की आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु जी थे व्यास जी, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसे। और चूँकि यहाँ गुरु का उदय हो गया है आशा जगाने के लिए, इसलिए इससे पहले देवता सो जाते हैं, यानी देवशयनी एकादशी इससे पहले आती है। देवशयनी एकादशी जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है।
अब है श्रावण माह। हम जानते हैं कि श्रावण माह में सर्वाधिक बरसात होती है, तो बारिश का पानी जब बिलों में चला जाता है तो वहाँ से सांप बाहर निकलते हैं, और चूँकि सांप काले होते हैं इसलिए कृष्ण पक्ष में और नाग पंचमी, तो ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है कृष्ण पक्ष पंचमी को। इसके बाद में जब सांप ज़्यादा निकल जाते हैं बाहर तो उनको मारने के लिए नेवले आते हैं, वो है नेवला नवमी या नीडरी नवमी, जो कि श्रावण की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है। और उसके बाद चारों तरफ बरसात का पानी आने से हरियाली हो जाती है, और उसी के क्रम में मनाते हैं हरियाली अमावस्या, जो श्रावण की अमावस्या को मनाया जाता है। उसके बाद आता है त्यौहार छोटी तीज, क्योंकि छोटी है इसलिए पहले आती है और बड़ी आती है 15 दिन बाद बड़ी तीज। छोटी है पहले आती है, और ये पहले जयपुर में आती है क्योंकि हमारी राजधानी है, तो जयपुर के अंदर छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, और ये श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अब है रक्षाबंधन का त्यौहार। हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के स्नेह का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, और इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ सामान देता है। क्योंकि बारिश के बाद में अनाज का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए ये त्यौहार की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब है भाद्रपद महीना। ये पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। इससे पहले जो आई थी छोटी तीज, वहीं से त्योहारों की शुरुआत होती है, उसको त्योहारों का शुभारंभ मनाया जाता है। एक कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से, छोटी तीज से, और गणगौर को त्योहारों का समापन होता है। अब है बड़ी तीज। ये छोटी तीज के 15 दिन बाद भी आती है, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। इसे हम कजली तीज, बुड्ढी तीज और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। यह बूंदी की फेमस होती है। उसके बाद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी। क्योंकि कृष्ण खुद काले हैं, तो कृष्ण पक्ष को अष्टमी को जो त्यौहार मनाया जाता है वो है कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद में है, क्योंकि कृष्ण से बड़े भाई है बलदेव जी, और उनका जो हथियार है वो है हल, तो हल छठ का त्यौहार मनाया जाता है कृष्ण भगवान से 2 दिन पहले, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को। उसके बाद में है, क्योंकि कृष्ण भगवान आ गए, बलदेव जी आ गए, तो अब उनके बछड़े भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार मनाया जाता है बछ बारस का त्यौहार। और ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। उसके बाद में कृष्ण भगवान आ गए, बलदेव जी आ गए और उनके बछड़े आ गए, तो अब है नंबर राधिका जी का, और फिर आता है राधा अष्टमी का त्यौहार। ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद। अब है जल झूलनी एकादशी। इस दिन भगवान कृष्ण को बेवाण में बिठाकर नदी की सवारी करवाई जाती है, नदी में घुमाया जाता है, और ये त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। जल झूलनी एकादशी को हम देव झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। डोल ग्यारस। अब है भाद्रपद मास के अन्य त्यौहार। इसमें है गोगा नवमी त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसको याद रखने की तरकीब है भागो कृष्ण की ओर, भागो कृष्ण की और, यानी भाद्रपद गोगा नवमी और कृष्ण पक्ष। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है गोगा नवमी का त्यौहार। उसके बाद में है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन आता है भगवान शिव के वंशज यानी माहेश्वरी बंधु, उनका रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, जिसे हम ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये त्यौहार आता है। उसके बाद तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को ये त्यौहार मनाया जाता है तेजा दशमी का। इसके नेक्स्ट डे जल झूलनी एकादशी आती है। जो अब है अश्विन माह है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं, और कृष्ण पक्ष में साजी की पूजा की जाती है और नाथद्वारा में प्रसिद्ध केले की साजी बनाई जाती है। इसके बाद में है नवरात्रि। ये अश्विन नवरात्रि होती है और इसको शरदीय नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से शरद ऋतु का प्रारंभ होता है और ये मनाया जाता है अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। उसके बाद में दशमी को दशहरा मनाया जाता है।
अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है और नवरात्रि के अंदर ही माता दुर्गा की पूजा होती है जिसे दुर्गाष्टमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये है अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। उसके बाद शरद पूर्णिमा का त्यौहार आता है जिसे हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं और माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत जड़ता है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार अश्विन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब है कार्तिक महीना, कार्तिक माह है। इस महीने में सबसे पहला त्यौहार आता है करवा चौथ। कैसे कृष्ण और कैसे कार्तिक, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो त्यौहार आता है करवा चौथ, इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। और इसके जस्ट बाद में आता है संतान के लिए व्रत, यानी अहोई अष्टमी। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। और उसके बाद में आता है दीपावली का 5 दिवसीय पर्व। सबसे पहले धनतेरस जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। उसके बाद रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। उसके बाद में आती है दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन का दिन जो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उसके बाद में गोवर्धन पूजा या इसे अन्नकूट भी कहा जाता है और ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को। इसके अगले दिन आता है भैया दूज। मान्यता है कि इस दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे, इसलिए भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है और ये आता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। अब है गोपाष्टमी का त्यौहार, क्योंकि इससे पहले निकला था गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जी की पूजा हुई। अब है गोप यानी जो ग्वाल होती है उनकी पूजा, यानी गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद में आंवला नवमी जिसे हम अक्षय नवमी या कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। अब है देव उठनी एकादशी, ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन से शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। देव उठनी एकादशी को हम प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी एकादशी भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं और ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, कार्तिक की पूर्णिमा को। अब है माह मार्गशीर्ष, इसमें कोई भी त्यौहार नहीं होता है। उसके बाद में जो पौष माह आता है उसमें भी कोई त्यौहार नहीं आता है। माघ माह में, तो माघ माह में सबसे पहले प्रतिपदा यानी एकम के दिन आता है मकर संक्रांति, जो हम 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाते हैं। 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाते हैं। और मकर संक्रांति के दिन घर पे बनाया जाता है खींचड़ा और दान किया जाता है तिल के लड्डुओं का। अब उसके बाद में आती है तिल चतुर्थी, यानी माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये त्यौहार आता है तिल चतुर्थी, जो कि मकर संक्रांति के बाद आता है। और उसके बाद में आता है मौनी अमावस्या, यानी मासे माघ की अमावस्या का जो त्यौहार मनाया जाता है वो है मौनी अमावस्या। और उसके बाद आता है वसंत पंचमी, यानी इस दिन हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं। माता सरस्वती की पूजा करके कोई भी शुभ कार्य करते हैं, इसलिए शुभ कार्य का मतलब शुक्ल पक्ष। और माता सरस्वती से है माघ महीना, यानी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो त्यौहार आता है वो है बसंत पंचमी। अब है फागुन का महीना। फागुन के महीने में सबसे पहले जो त्यौहार आता है वो है महाशिवरात्रि, यानी रात्रि मतलब कृष्ण पक्ष। तो ये फागुन कृष्ण तेरस को मनाए जाने वाला त्यौहार है। फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाला त्यौहार है महाशिवरात्रि। उसके बाद में होलिका दहन, एक गाना भी इसके बारे में प्रचलित है कि फागुनिया में उड़े रे गुलाल, यानी कि फागुन में होलिका दहन होता है। फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। अब है धुलंडी, यानी हमें पता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष से हमारा नया साल प्रारंभ होता है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष हमारे किसी भी वर्ष का, हिंदू वर्ष का अंतिम पक्ष होता है, अंतिम पखवाड़ा होता है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को जो त्यौहार मनाया जाता है वो है धुलंडी। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को जो त्यौहार मनाया जाता है वो है रंग पंचमी। उसके बाद में चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो त्यौहार मनाया जाता है वो शीतला सप्तमी। इसके बाद आती है शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, इसे हम बाशोड़ा भी कहते हैं, बाशोड़ा। और इसके बाद आने वाली अमावस्या के बाद एकम से नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो यहाँ जो शीतला अष्टमी है, शीतला अष्टमी से लेकर नया साल जो आ रहा है उसका पहला त्यौहार यानी गणगौर
तक जोधपुर में गुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष में त्योहारों की शुरुआत होती है गणगौर से, लेकिन एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो त्यौहार आते हैं हिंदू समाज में वो त्यौहार छोटी तीज से प्रारंभ होते हैं, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और उसके बाद में गणगौर से त्योहारों का समापन हो जाता है। इसलिए कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे प्यारे भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर हो सके।